माया सभ्यता मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हमारी इस पृथ्वी पर हजारों साल पहले माया सभ्यता मौजूद थी। क्या कारण थे इस सभ्यता की यह नष्ट हो गई? माया सभ्यता का अंत का रहस्य क्या है? माया सभ्यता के अंत के क्या कारण थे? इस रहस्य को खोजने का प्रयास कर रहे हैं हमारे आज के वैज्ञानिक। माया सभ्यता के बारे में तत्कालीन खोज में वैज्ञानिकों ने कहा है कि माया सभ्यता का अंत 100 से ज्यादा वर्षों तक लगातार सूखा अकाल पड़ने के कारण हुआ। इसके लिए शोधकर्ताओं ने मरीन लाइफ बैलेंस के फेमस ब्लू होल और उसके आसपास पाए जाने वाले नमूने से लिए गए खनिजों का विश्लेषण करके पता लगाया है। तो आज के इस वीडियो में हम माया सभ्यता के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। नंबर 1, माया सभ्यता के लोगों ने जंगलों के अंदर ही बहुत ही अद्भुत शहर बनाए थे। नंबर 2, माया सभ्यता के बनाए यह शहर इतने बड़े थे कि इनमें 1 लाख लोग रह सकते थे। फैक्ट नंबर 3, 16वीं सदी में जब बाकी दुनिया को इन शहरों का पता चला तो सभी आश्चर्यचकित रह गए थे। फैक्ट नंबर 4, माया सभ्यता में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन युद्धबंदियों से खूब मजदूरी कराई जाती थी। कई बार उनकी बलि भी दे दी जाती थी। फैक्ट नंबर 5, माया सभ्यता में प्रत्येक प्रकार की मृत्यु के लिए अलग देवता था, लेकिन लगभग ज्यादातर देवता चित्रों में नाचते ही दिखते हैं। फैक्ट नंबर 6, माया सभ्यता से प्रेरित आज भी मैक्सिको में कंकालों के इर्द गिर्द नाचने का उत्सव होता है। फैक्ट नंबर 7, माया सभ्यता में लगभग 8000 देवता हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 8, माया सभ्यता का सबसे बड़ा देवता का नाम मक्के था। मक्के देवता का चित्र हर जगह थे। नंबर 9, माया सभ्यता में कोकोआ की बड़ी कीमत थी। अमीर लोग कोकोआ को तोहफे में ले देते थे। फैक्ट नंबर 10, माया सभ्यता के उत्सवों में कोकोआ का इस्तेमाल होता था। नंबर 11, माया सभ्यता में धातु का इस्तेमाल तो होता था, लेकिन कलाकार मुखौटे बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 12, वैज्ञानिकों के अनुसार 800 से 900 ईसा पूर्व के मध्य एक भयंकर सूखा पड़ा था, जिसके कारण ही माया सभ्यता का अंत हुआ। फैक्ट नंबर 13, लाइव साइंस के अनुसार 6वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक भयंकर सूखा पड़ा, जिससे माया सभ्यता का विनाश हो गया। फैक्ट नंबर 14, माना जाता है कि माया सभ्यता कोलंबियाई मीसो अमेरिकी सभ्यता से पहले की है। फैक्ट नंबर 15, अमेरिका के मैक्सिको का युकाटन नामक स्थान पर ही किसी जमाने में माया सभ्यता के लोग रहते थे। फैक्ट नंबर 16, माया सभ्यता को मेसो अमेरिकन सभ्यता भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 17, माया सभ्यता का ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप पर स्थित था। फैक्ट नंबर 18, माया सभ्यता मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। फैक्ट नंबर 19, वैज्ञानिकों के अनुसार माया सभ्यता की शुरुआत 1500 BC से 300-800 BC तक बहुत उन्नतशील थी। फैक्ट नंबर 21, माया सभ्यता के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और लेखन आदि के क्षेत्र में बहुत ही तेज थे। फैक्ट नंबर 21, माया सभ्यता का यह समय कलात्मक विकास का स्वर्ण युग था। इस दौरान खेती और शहर का विकास बहुत ही अच्छा हुआ था। फैक्ट नंबर 22, माया सभ्यता की सबसे विशेष उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड है। यह पिरामिड उन्होंने धार्मिक केंद्रों के रूप में बनाए थे। फैक्ट नंबर 23, वैज्ञानिकों के अनुसार 900 ईसा के बाद माया सभ्यता के इन नगरों का हौसला होने लगा और नगर खाली होने लगे। फैक्ट नंबर 24, अमेरिका के ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरासो और युकाटन प्रायद्वीप में इस माया सभ्यता के अवशेष खोजकर्ताओं को मिले हैं। फैक्ट नंबर 25, माया सभ्यता के लोगों को खगोलीय ज्ञान की अच्छी जानकारी थी। फैक्ट नंबर 26, माया सभ्यता के लोगों ने विभिन्न घटनाओं, धार्मिक त्योहार और जन्म मरण संबंधी बातों का अभिलेख रखने के लिए कैलेंडर बनाया था। फैक्ट नंबर 27, माया सभ्यता की गणना और पंचांग को माया कैलेंडर कहा जाता है। फैक्ट नंबर 28, माया सभ्यता के माया कैलेंडर का एक वर्ष 290 दिन का होता है। फैक्ट नंबर 29,
माया कैलेंडर में तारीख 3 तरह से निर्धारित होती है। तारीख का निर्धारण लंबी गिनती, जोली की यानी कि ईश्वरीय कैलेंडर और हाब मतलब लोक कैलेंडर के जरिए होता है। इसी आधार पर माया सभ्यता के लोग भविष्यवाणियां करते हैं। फैक्ट नंबर 30, माया सभ्यता के लोगों की मान्यता थी कि जब उनके कैलेंडर की तारीखें खत्म होती है तो धरती पर प्रलय आता है और नए युग की शुरुआत होती है। फैक्ट नंबर 31, माया कैलेंडर के अनुसार 21 दिसंबर 2012 को दुनिया का अंत होना तय है, लेकिन यह माया कैलेंडर की भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। फैक्ट नंबर 32, शोधकर्ताओं का मानना है कि माया सभ्यता का अंत विदेशी आक्रमण या विद्रोह था। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार माया सभ्यता का अंत प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, जैसे सूखा या महामारी के कारण यह सभ्यता खत्म हुई। फैक्ट नंबर 33, ग्रेट ब्लू होल सेंटर अमेरिका यानी कैरिबियन सी के बेलिस शहर में लगभग 70 किलोमीटर दूर लाइट हाउस रीफ के पास स्थित है। फैक्ट नंबर 34, लाइट हाउस रीफ के पास 300 मीटर के एरिया में फैला यह होल एक वृत्त के समान है और लगभग 124 मीटर गहरा है। फैक्ट नंबर 35, अंडर वाटर सिंक होल दुनिया के टॉप 10 स्कूबा डाइविंग डेस्टिनेशन में से एक है। फैक्ट नंबर 36, अंडर वाटर सिंक होल यहाँ की खूबसूरत मरीन लाइफ बैरियर रीफ रिजर्व सिस्टम का हिस्सा है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। फैक्ट नंबर 37, ग्रेट ब्लू होल उस केव सिस्टम का हिस्सा है जो हजारों साल पहले निचले समुद्र तल की वजह से बना था। फैक्ट नंबर 38, ग्रेट ब्लू होल के खनिजों का अध्ययन करने के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि यह होल 15,000 साल पुराना है। फैक्ट नंबर 39, ब्रिटिश स्कूबा ड्राइवर और लेखक नेड मिडलटन ने इस जगह को ग्रेट ब्लू होल नाम दिया है। फैक्ट नंबर 40, डिस्कवरी टेलीविजन चैनल ने इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह माना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दी। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।